बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल सीजन 9 के खत्म होने के बाद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो तीसरी दफा पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम बनकर सामने आई है, उसके कप्तान शादाब खान को एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। और ना सिर्फ शादाब खान को जनाब पीएसएल का चैंपियन बनने पर और विनिंग कैप्टन होने की बुनियाद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जनाब बतौर ओपनर नहीं बल्कि वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करवाई गई थी, अब उनकी भी बतौर वापसी एज एन ओपनर होने जा रही है। और जो पीसीबी ने आज जनाब एक अपडेट जारी की है, उसमें बकायदा बाबर आजम को एज एन ओपनर ही शामिल किया गया है। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो जनाब पीएसएल सीजन 9 के फाइनल में अगेन मुल्तान सुल्तान को लेकर पहुंचे थे, और जब जनाब ग्रुप स्टेज में और उसके बाद क्वालिफायर नंबर 1 के अंदर मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन कप्तानी की थी मुल्तान सुल्तान की, तो उस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल्स हैं उनके अंदर यह डिस्कशन हो रही थी कि मोहम्मद रिजवान विल बी द नेक्स्ट T20 कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, और आज जनाब पीएसएल 2024 के फाइनल को हुए अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और मोहम्मद रिजवान को पहला झटका जो है वो लग चुका है। वो झटका क्या है, ये भी डिटेल जनाब आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले हमारा हमसाया मुल्क भारत, जहां पर जनाब 22 मार्च को आईपीएल सीजन 17 का आगाज होना है। पहला मैच आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स खेला जाना है। और इस आईपीएल सीजन की जो एक खास बात है वो ये है कि जनाब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, और वो कप्तान जिसके अंडर भारतीय टीम जनाब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेली, और उसके बाद जनाब इसी कप्तान के बारे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब, जो शायद भारत के इस वक्त दूसरे सबसे बड़े शख्सियत हैं, यानी कि नंबर 1 भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नंबर 2 भारत के हैं जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, जो भारत के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और जय शाह साहब उनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे जय शाह साहब। और जो जय शाह साहब है उन्होंने ये बात की थी कि जनाब भारतीय टीम के जो कप्तान रोहित शर्मा है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी कप्तान होंगे, और T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा भारतीय टीम को जितवाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या को दे दी गई है। और फिर जनाब जो मुंबई इंडियंस के कोच हैं मार्क बुचर और जनाब हार्दिक पांड्या, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां हार्दिक पांड्या खुलकर बोले, वहीं पर उनसे जो सवाल किए गए थे कैप्टेंसी क्लॉज को लेकर, उस पर हार्दिक पांड्या ना सिर्फ खामोश रहे बल्कि जो मुंबई इंडियंस की पीआर टीम थी वो जनाब गुस्से के अंदर भी आ गई। और जर्नलिस्ट जो ये सवाल कर रहे थे कि आपकी ये जो ट्रेड हुई है, आपकी ये जो डील हुई है गुजरात टाइटन से वापस मुंबई इंडियंस के बीच, तो इसमें क्या कैप्टेंसी क्लॉज इंक्लूडेड थी? तो उसके ऊपर जनाब एक नया भूचाल भारत के अंदर आया है। और इस वक्त भारत के अंदर जो एक्स है उसके ऊपर जो जनाब टॉप ट्रेंड चल रहा है वो है #RIP हार्दिक पांड्या। और जनाब जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बड़ा खुलकर बोला है, बल्कि जो फ्री प्रेस जर्नल है उन्होंने बकायदा इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की और उन्होंने लिखा कि ड्यूरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड आवर जर्नलिस्ट आस्क्ड Pandya whether there was a captaincy clause in his contract before he returned to the franchise, but Mumbai Indians PR team stopped the journalist from asking the full question by saying that Pandya had already spoken about his captaincy at the start of the press conference. अब जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर आपने सब कुछ सिस्टम के अंदर लाकर और सहाफियों को जो सहाफत है वो नहीं करने देनी थी, तो फिर आपको चाहिए यह था कि जनाब कोई 5, 10, 20, 25
प्लांटेड जर्नलिस्ट लाते, उनको सामने बिठाते, वो जनाब हार्दिक पांड्या की वाह करते और उनसे ना कैप्टेंसी क्लॉज का पूछते, ना ही उनसे पूछते कि जनाब आप बांग्लादेश के खिलाफ जो ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच खेलते हुए जख्मी हुए थे, उसके बाद यह कहा गया था कि हार्दिक पांड्या 102 मैचेस के बाद रिकवर कर जाएंगे, लेकिन आप रिकवर ही नहीं कर पाए और आपकी जगह जनाब रिप्लेसमेंट आई। देन जनाब आप जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज थी उसमें आप नहीं थे क्योंकि आप इंजर्ड थे। देन जनाब जो इंडिया ने जाके साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंदर T20 सीरीज खेली, आप वहां पर भी नहीं थे क्योंकि आप इंजर्ड थे। लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल आप वापस आ गया और आपने कहा कि आई एम फुली फिट, मुझे तो कभी जिंदगी के अंदर कुछ हुआ ही नहीं था। और आपके लिए बीसीसीआई जो है वो रूल्स भी चेंज कर देता है। तो आप जनाब ऐसे जर्नलिस्ट जो ये सवाल कर सकते थे उनको एंटर ही ना होने देते ताकि जनाब ये जो हंगामा है ये बर्पा ना होता। लेकिन अब जनाब जो रोहित शर्मा के फैंस हैं वो इस वक्त जनाब ना सिर्फ गुस्से के अंदर हैं, बल्कि मुझे लगता यह है कि अब विखंडे के अंदर जब मैच होगा मुंबई इंडियंस का, तो वहां पर जिस तरह से पीएसएल सीजन 9 के दौरान इमाद वसीम जब बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे तो पीछे जनाब जो ऑडियंस बैठी हुई थी, जो क्राउड बैठा हुआ था, उन्होंने बाबर बाबर के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। इस तरह से हार्दिक पांड्या जब बाउंड्री लाइन के ऊपर जनाब फील्डिंग कर रहे होंगे तो जो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के फैंस होंगे वो हार्दिक पांड्या को चिढ़ाने के लिए रोहित शर्मा कैप्टन, रोहित शर्मा कैप्टन, रोहित शर्मा के नारे लगाएंगे। लेकिन द स्टोरी जो इस वक्त भारत के अंदर चल रही है वो #RIP हार्दिक पांड्या है। अब आते हैं जनाब जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब PSL 2024 की जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है वो अनाउंस की है और इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, जिनसे जनाब T20 क्रिकेट के अंदर ओपनिंग रोल ले लिया गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो पाकिस्तान ने 12 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली थी। लेकिन अब PSL सीजन 9 के अंदर जिस तरह से बाबर आजम ने एज एन ओपनर परफॉर्मेंस दी है कि आप जनाब हाईएस्ट रन गेटर हैं, तो इसी वजह से बाबर आजम को बतौर ओपनर जनाब PSL की जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है उसके अंदर शामिल किया गया है। और बाबर आजम के आगे लिखा गया है कि जनाब इन्होंने 569 रन स्कोर किए, 1 सेंचुरी, 5 50s और 142.6 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग की है। जबकि साइम अयूब दूसरे ओपनर हैं और पेशावर ज़ल्मी के लिए साइम अयूब और बाबर आजम ही जनाब एज एन ओपनर खेलते रहे हैं। और साइम अयूब के आगे लिखा गया है जनाब इन्होंने 345 रन जिसमें 2 50s शामिल हैं, 157.53 के स्ट्राइक रेट के साथ जनाब इन्होंने बैटिंग की है। और इसके अलावा इस PSL में इन्होंने ना सिर्फ 8 विकेटें हासिल की हैं बल्कि 7.545 के इकोनॉमी रेट के साथ इन्होंने ये 8 विकेटें हासिल की हैं। देन उस्मान खान जो जनाब पाकिस्तान की तरफ से लोकल प्लेयर खेलते थे PSL में, जब कोयटा को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था उसके बाद एक सीजन इन्होंने मुल्तान के लिए भी खेला था। लेकिन इस साल चूंकि ये जनाब फॉरेन प्लेयर के तौर पर खेले थे तो इनको जनाब वन डाउन पोजीशन के ऊपर रखा गया है PSL इंतजामिया की जानिब से। और इनके खाते पर 430 रन हैं, 2 सेंचुरीज, 2 50s और 164.12 इनका स्ट्राइक रेट है, जबकि 6 कैचेस और 1 स्टंपिंग भी इन्होंने की है। इसके बाद शादाब खान आ जाते हैं जनाब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान थे, 305 रन इन्होंने स्कोर किए, 3 50s इन्होंने लगाई, 142.52 इनका स्ट्राइक रेट था, जबकि 14 विकेटें इन्होंने हासिल की 8.54 के इकोनॉमी रेट के साथ। और चूंकि इन्होंने जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनवाया है PSL सीजन 9 का, तो इसीलिए जनाब जो कप्तानी टीम ऑफ द टूर्नामेंट की सौंपी गई है वो शादाब को दी गई है। इसके बाद इफ्तिखार हैं जिन्होंने 259 रन स्कोर किए, 193.28 के स्ट्राइक रेट के साथ। देन इमाद वसीम जो क्वालिफायर नंबर एलिमिनेटर नंबर 1 जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ खेला, उससे पहले अगर कोई कहता कि इमाद विल बी इन द टीम ऑफ द टूर्नामेंट तो हर बंदा कहता है यार तेरा दिमाग कोई नहीं, तुझे क्या पता है इमाद वसीम कहां से वापस आ सकता है। लेकिन क्वालिफायर एलिमिनेटर नंबर 1 में क्वेटा के खिलाफ 3 विकेटें हासिल की। देन एलिमिनेटर नंबर 2 जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेला उसमें 50+ रन स्कोर किए, गालिबन 60 रन थे या 59 रन थे। देन जनाब जो फाइनल के अंदर इन्होंने तबाही मचाई है कि तारीख का धारा PSL की बदला है, 5 विकेटें जनाब फाइनल में हासिल की, फिर सूटे भी लगाए और उसके बाद बैटिंग में भी जनाब नीचे जब एक लम्हे पर लग रहा था
कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच हार जाएगी, वहां पर जनाब नसीम के साथ मिलकर एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन इन्होंने की, जो कि रन्स के एतबार से तो छोटी थी लेकिन वैल्यूबल बड़ी थी और इंपैक्ट बहुत ज्यादा छोड़कर गई है। तो इसी वजह से इमाद वसीम जो है जनाब उनको भी इंक्लूड किया गया है पीएसएल सीजन 9 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में। देन इरफान खान न्याजी जो इमर्जिंग प्लेयर भी इस पीएसएल के बने हैं और जनाब कराची किंग्स के लिए जो उन्होंने डाउन द ऑर्डर आकर बैटिंग की है उसकी वजह से जनाब इनको हार्ड हिटर के तौर पर शामिल किया गया है, नंबर 7 पर इनको रखा गया है। और इसके बाद जनाब क्रिस जॉर्डन है, देन डेविड विले हैं, उसके बाद उसामा मीर हैं, देन नसीम शाह हैं और ये 11 मेंबर स्क्वाड बनता है। जबकि 12वें नंबर के ऊपर रखा गया है मोहम्मद रिजवान को। और ये जो टीम सामने आई है इसको जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो जनाब पाकिस्तान टीम से रिलेट करके देख रहे हैं कि अब बाबर आजम चूंकि एज एन ओपनर बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुए हैं और उनके मुकाबले पर साइम अयूब तो आपने डन कर दिया कि जनाब वो ओपनर के तौर पर ही खेलेगा, लेकिन जनाब दूसरा ओपनर कौन होगा, बाबर होगा या रिजवान। और अगर रिजवान को रखा जाता है तो रिजवान की जो परफॉर्मेंस है इस पीएसएल में वो एज एन कैप्टन तो बड़ी बेहतरीन है, लेकिन एज एन ओपनर जनाब 407 रन उन्होंने बनाए 122 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि बाबर आजम ने रन स्कोर किए 569 और स्ट्राइक रेट है 142.6 का। और चूंकि जो पाकिस्तान के पिछली मैनेजमेंट थी वो स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत ज्यादा इंहिसार करती थी, सो इस वजह से मोहम्मद रिजवान अगर पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं बनते और उस्मान खान जो जनाब अभी यूई के प्लेयर के तौर पर खेले थे पीएसएल में, उनकी कोई डील पीसीबी के साथ हो जाती है तो देन ये भी हो सकता है कि जनाब रिजवान साहब बाहर हो जाए और उस्मान खान जो है वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान टीम में आपको खेलते हुए नजर आए। सो इसीलिए मैंने कहा कि पीएसएल सीजन 9 का फाइनल हारने के बाद मोहम्मद रिजवान को जनाब पहला झटका जो है वो लग चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।